अयोध्या के दर्शन नगर क्षेत्र में 22 साल की एक युवती 30 जनवरी की रात 10 बजे अपने घर से कथा सुनने के लिए निकली। लेकिन जब वो उस रात घर नहीं पहुंची तो अगले दिन उसके परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस को लड़की तो नहीं मिली, लेकिन उसका शव जरूर मिला, वो भी 2 दिन के बाद। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अयोध्या में दलित युवती की कब और कैसे हुई थी हत्या। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने लड़की के घर लौटते समय उसे पकड़ लिया और लड़की के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। अयोध्या में दलित युवती की हत्या। गांव के एक स्कूल में वारदात को अंजाम। हत्या के बाद शव को नाले के पास फेंका। 2 दिन बाद युवती का शव बरामद। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। पुलिस ने अयोध्या के दर्शन नगर थाना क्षेत्र के सहनवा गांव में एक 22 साल की दलित युवती की हत्या का मामला सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या को गांव के 3 लोगों ने दिया अंजाम और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड गांव में ही पेंटिंग का काम करने वाला दिग्विजय सिंह है। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक 30 जनवरी की रात वो पास ही में हो रहे धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। कहा जा रहा है जब वो वापस घर लौट रही थी तो स्कूल के पास तीनों आरोपियों ने लड़की को अकेले देखा और उस पर हमला कर दिया। लड़की के साथ उन तीनों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन जब उस लड़की ने इसका विरोध किया तो तीनों ने उसका गला दबाकर मार डाला। लड़की तो बिफराली रात से गई है यहाँ से, रात में 10 बजे से गई है। और आपने एप्लीकेशन कब दिया था? एप्लीकेशन उस दूसरे दिन पर वही दिन तो हेरत रहे का हम कहे न गलत दे दिए, कौनिवार से आ जाए एप्लीकेशन दे दरखास्त दिए रिपोर्ट लिखाए, फिर उल्टे डांटो खाई। जब लड़की रात में घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। अगले दिन सुबह में परिवार वालों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गए। जी, हम परिवार के लोगों से लगातार बात करके वही जानकारी कर रहे हैं कि जैसा मैंने आपको कहा कि घटना स्थल अलग है और बॉडी कहीं और मिली है, तो कुछ पोस्टमार्टम चोटें भी होती हैं जो घटना स्थल तक बॉडी को लाते समय हो सकता है लग गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जैसा आप कह रहे हैं वैसी चीज नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा अभी हमारी पूछताछ काफी आगे की स्टेज पे है, इस समय सब कुछ बोलना कुछ जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा इंतजार करिए। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी स्टेटमेंट से विवेचना प्रभावित हो। जो भी आगे प्रगति होगी उसके संबंध में आपको कॉज ऑफ डेथ इंजरी से आया है, इंजरी की वजह से मृत्यु हुई है और उसी के क्रम में जो भी आगे हमारी डेवलपमेंट होगी वो हम आपको मिल जाए कुछ। परिवार वालों के मुताबिक पुलिस ने लड़की के खोजबीन के लिए ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। युवती के परिवार वालों के मुताबिक युवती की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई थी। हम लोग हेर रहे थे, पुलिस फोन किए, उसके बाद में 100 नंबर आया, उसके बाद में आए सब झाँक के, उसके बाद में चले गए, उसके बाद में तहकीकात नहीं किए और उसके बाद में बोले कि हम चलो तुम लोग हेर के दो। अगर कोई हेरता है जब उसके ऊपर इंजाम जाएगा तो कौन हेरेगा। परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने ही उस लड़की के शव को खोजा। सबसे पहले उन्हें युवती के कपड़े बरामद हुए, उसके बाद शव थोड़ी दूर पर बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसके शरीर और आंखों पर खरोंच के गहरे निशान थे। हम लोग जब गए वहाँ खोजने के लिए तो बहन का हमारा कपड़ा मिला, यानी कि पूरे शरीर का पूरा कपड़ा मिला हमको। तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर एक ऐसे कमरा था, उसमें कमरे के अंदर एक बोरी बिछाई हुई थी, बालू था, बालू के ऊपर बोरी बिछाई हुई थी, उस पर खून लगा हुआ था। तो इसलिए जब ये सब देखे तो हम फोन लगाए 100 नंबर। पुलिस इस वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सभी तकनीकी साक्ष्यों को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर वारदात की उलझी परतों को सुलझाने की कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं पुलिस ने जब मामले को गिरफ्तार किया आरोपियों को, उसके बाद से ही अब जानकारी की जा रही है, क्योंकि माना गया है उसमें से 2 आरोपी उस युवती के गांव के ही रहने वाले हैं जो पहले से उसके परिचय के थे, जबकि एक आरोपी अन्य जगह का है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर आरोपियों की रिमांड लेने के बाद आगे की भी जानकारी करेगी कि आखिर इस पीछे हत्या के वजह क्या था, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्ममता बताई गई है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद रेप की पुष्टि होगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।